हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी ज़िंदगी। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आ गई हूँ नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, जिसे कि साइंस म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, स्पेशली बच्चों के लिए, जहाँ पर उनको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज जो कि साइंस से रिलेट करती है और स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो चलिए आज मैं आपको इसका फुल टूर कराती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और ये देखिए, ये है इसकी बिल्डिंग। इसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 फ्लोर्स हैं और ये है पूरा टिकट काउंटर। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो दिल्ली में अभी बहुत जगह पर स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं, तो ये चीज़ अच्छी थी कि इस टिकट काउंटर के आसपास भी इन्होंने स्प्रिंकलर लगा रखे थे, तो यहाँ पर थोड़ी राहत थी। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके टिकट प्राइस के बारे में बता दूं। तो जनरल जो इसकी एंट्री टिकट है वो 80 रुपीज़ की है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शोज़ होते हैं, जैसे 3D फिल्म शो, SOS, होलो शो, फैंटेसी राइड, इमर्सिव डोम शो, इन सब के प्राइस 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 60 रुपीज़ इसी तरह के हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप आराम से पूरा म्यूज़ियम घूम सकते हैं। और हाँ, इस म्यूज़ियम की जो विजिटिंग आवर्स हैं वो 9:30 AM से 6 PM तक के हैं। और ये सारे वीक, पूरा वीक खुला रहता है। आप कभी भी इसमें आ सकते हैं, एक्सेप्ट होली और दिवाली इसका ऑफ रहता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ फन साइंस गैलरी। जैसा कि आपको पता है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस से स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन जहाँ पर इसके पढ़ने की बात आती है तो ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा लगता है। तो ये जो गैलरी है एक बहुत ही सिंपल तरीके से और फन वे में बनाई गई है। यहाँ पर साइंस के जो है बेसिकली प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अलग अलग टूल्स बनाए गए हैं, जिनको कि आप एक फ़न और इंटरेक्टिव वे में देख सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख ही रहे होंगे, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा साइक्लोन दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वॉर्टेक्स। और इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी इंटरेक्टिव चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा फन कर रहे थे। और ये देखिए, बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन की साइकिल जो कि है पेनी फार्थिंग साइकिल, जो कि शायद बहुत पहले यूज़ होती होगी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए जब तक इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ बनी हुई है म्यूज़िकल ट्यूब्स। तो यहाँ पर जो है मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही है और मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी एक ट्राई करूँ। तो बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक निकल के आ रहा था इसमें से और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब चीज़ों के अलग अलग टाइमिंग्स है। तो हम अभी जा रहे हैं 3D शो देखने के लिए। तो चलते हैं, पहले 3D शो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के शोज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं 3D फिल्म शो देखने के लिए और सबका टाइमिंग्स अलग अलग होता है। तो आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है उस शो के लिए पहुँचना होता है। और यहाँ देखिए, हमें मिल गए हैं 3D ग्लासेस और यहाँ पर हमें पूरा जंगल का टूर कराया गया था इस 3D ग्लासेस के थ्रू, और बच्चों ने इस टूर को बहुत इन्जॉय किया। सो अब मैं आ गई हूँ वापस से अपनी साइंस गैलरी में, बिकॉज़ अभी ये रह गया था काफ़ी पोर्शन इसका। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आने के लिए आप कम से कम 5 to 6 आवर्स का टाइम लेकर आइएगा, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और आपको इतना टाइम तो आराम से लग ही जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जिन बच्चों को इंटरेस्ट है साइंस में, वो इन लोगों के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ मिरर मेज़। ये काफ़ी बड़ा रूम था और बहुत ही कंफ्यूजिंग था। वैसे ही मैं आपको ऑलरेडी म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन दिल्ली में दिखा चुकी हूँ। आपने अगर नहीं दिखा है तो वो वाला ब्लॉग जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं भी बहुत एंजॉय कर रही थी इस साइंस एक्टिविटीज़ को। और चलिए अब मैं चलती हूँ, आपको ले जाती हूँ नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है बायोलॉजी सेक्शन। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल ही रहा होगा कि बायोलॉजी सेक्शन में जो है बेसिकली ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि यहाँ पर सभी पार्ट्स के मॉडल्स लगे हुए थे। और यहाँ देखिए, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स भी बने हुए थे, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हार्ट बना था, लंग्स बने थे, और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर ब्रेन भी था और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी थी। तो ये देखिए, सामने आ गई है पीरियोडिक टेबल और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर। तो जिसको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो आराम से जाए, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ज़रूर जाएँ यहाँ पर, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और आप इजीली जो है इसमें से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो लोग साइंस से रिलेट करते हैं वो जानते होंगे कि माइक्रोस्कोप रेयर ही देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब मैं आ रही हूँ एक शो देखने के लिए जो कि है होलो शो। इस शो में स्पेशली जो है आपके स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत ही अच्छा शो है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 15 to 20 मिनट्स का था। तो चलिए एंजॉय करते हैं शो। पाचन एकाएक हो जाता है? नहीं, हम जो खाना खाते हैं वो भोजन नली द्वारा आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इसमें पेशियां खास तरह से फैलती सिकुड़ती है जिससे भोजन। सो फ्रेंड्स, शो हमने देख लिया है और अब मैं जा रही हूँ आपको नेक्स्ट गैलरी की तरफ जो कि है प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी। ये एक गैलरी है जो कि हमने ये दिखाती है कि लाइफ पहले कैसे एग्जिस्ट करती थी जिस टाइम पर हम लोग नहीं थे, यानी कि कई हज़ारों साल पहले। सो इस गैलरी में इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, डायनासोर्स के, बर्ड्स के, स्कॉर्पियंस के और बहुत सारे लिविंग क्रीचर्स के जो कि पहले के टाइम में मिलते थे और जो अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और इसमें इन्होंने बहुत ही स्पेशल साउंड इफ़ेक्ट और लाइट इफ़ेक्ट भी दिया हुआ है। तो इसमें हमने पूरा अच्छे से घूमा और मैं बता दूं कि हर क्रिएचर की इन्फॉर्मेशन जो है उसके साथ दी हुई थी। तो आराम से आप इसमें घूम सकते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा है और इसको घूमने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए। और जो ये प्री हिस्टोरिक पार्क में मैं आई हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मुझे लगा था कि शायद हम 2 घंटे में कवर कर लेंगे, बट नहीं, यहाँ पर हमें आपको पूरा टाइम लेकर आना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले आई हूँ एक अलग हॉल में जो कि है हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर। और जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत ही हेल्पफुल है आज के टाइम में। कहना चाहिए कि चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, मेडिसिन हो, ये एक तरह का एक रिसर्च टूल है और स्पेशली हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और न्यूक्लियर पावर से हम जो है किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, किस किस टाइप के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ़ होते हैं या नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन कौन पायनियर्स हैं जो कि इस फील्ड में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये गैलरी बेसिकली इन सब चीज़ों को डिस्प्ले करती है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये गैलरी बहुत ही वाइड थी और इसकी इंफॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी थी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट गैलरी की तरफ जो कि है वाटर द एलिक्सिर ऑफ लाइफ गैलरी। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में वाटर स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द जगह पर है और इस स्ट्रेस की वजह से लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि डेली लाइफ में हम कितना वाटर कंज्यूम करते हैं अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में और क्या क्या चीज़ें हैं, उसका वाटर कंटेंट कितना है और किस तरह से हम फ्यूचर के लिए अपने फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शो की तरफ जो कि है SOS शो। तो यहाँ पर जो है देखिए, मैं उस हॉल में आके बैठ गई हूँ जहाँ पर ये शो होने वाला है और बीच में आप ये ग्लोब टाइप देख रहे होंगे और ये बना रखा है इन्होंने अर्थ। और अब धीरे धीरे यहाँ पर शो स्टार्ट होएगा और इसके बाद यहाँ पर सारे प्लैनेट्स, सन, स्टार सब कुछ ये इस पर डिस्प्ले करेंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ओवरऑल ये शो भी बहुत ही अमेजिंग था और आप भी इंजॉय कीजिए इस शो को।
फ्रेंड्स, ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ ज़्यादा से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, जिन लोगों को मेरे चैनल का नाम पता नहीं है मैं बता देती हूँ, मेरे चैनल का नाम है खुशी ज़िंदगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।